सेंटेंस का मतलब होता है जब भी हम किसी बात को कंप्लीट कह देते हैं, जब भी हमारी बात का कंप्लीट अर्थ निकल जाता है उसे कहते हैं सेंटेंस। और ये होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है अफर्मेटिव या उसका नाम है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। दोस्तों मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। दोस्त सेंटेंस होता है कि ग्रुप होता है। सेंटेंस किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का। वर्ड्स का क्या होगा? ग्रुप होगा। इसमें खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है। सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है। और तीसरी बात है इसके कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस के कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आई गो टू। सेंटेंस की पहली पहचान क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ग्रुप का मतलब होता है कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है, कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं ग्रुप। और किसका ग्रुप? वर्ड्स का। जैसे 1 2 3 4 ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसका मतलब सेंटेंस की पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी। अब सब्जेक्ट और वर्ब आएगी तो उससे जस्ट पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास वर्ब नहीं होगी, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास वर्ब नहीं होगी तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब हम उसे सेंटेंस की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? SV, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपलसरी होने चाहिए उसमें। अब देखते हैं ये क्या है? वर्ब। वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है? वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। आगे कुछ चीज हो या ना हो इससे हमें मतलब नहीं है। अब ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। ये क्या है? ये अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट हो गया। ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। तीसरा देखते हैं, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इससे जस्ट पहले सब्जेक्ट आ गया। ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। और इसका अब लास्ट जो हमारे पास लास्ट का जो एलिमेंट है कि उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। तो इसके कंप्लीट मीनिंग चेक करते हैं कि कंप्लीट मीनिंग है या नहीं है। आई गो टू दिल्ली। आई गो टू दिल्ली कंप्लीट मीनिंग से मतलब निकलेगा इसका अरेंजमेंट से। तो सबसे पहले हम इसकी अरेंजमेंट चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? SVOCA। सबसे पहले देखते हैं एस है क्या हमारे पास। शुरुआत में सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट है। वर्ब है। ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। अब इसी सेंटेंस को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेंटेंस है ये अपने आप में एक। अब सेंटेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसका मतलब क्या निकले? जिसका उत्तर किस में दे हमें, कि उसका रिप्लाई किस में मिले हमें? पॉजिटिव सेंस में। जिसका रिप्लाई किस में मिले? पॉजिटिव सेंस में। अफर्मेटिव है। दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव की। अफर्मेटिव से हम बनाते हैं नेगेटिव, जिसका सेंस क्या निकले? इसका दूसरा नाम क्या है? नेगेटिव। इसका सेंस क्या निकल रहा है? नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो वर्ब होती है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आते हैं। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी कि इसमें शुरुआत में तो क्या जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में जो भी अदर चीज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि सबसे पहले वही है। इंट्रोगेटिव तो ये भी है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में जो भी, इसके बाद फिर नोट आ जाएगा, नेगेटिव भी है ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ में आई होगी। अब हमारे अगले एलिमेंट्स पर बढ़ते हैं। अब इनके मीनिंग को निकालते हैं। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। इसका हमें सीधा सा रिप्लाई मिल रहा है, अफर्मेटिव सेंस में। तो ये सेंटेंस कौन सा टाइप का हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सेंटेंस सारे सब भी को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दूसरा है आई डू नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाता हूं। तो ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब यहां पर नोट आ गया। नोट का मतलब नोट किसी भी चीज को नेगेटिव कर देता है। तीसरी बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। डू आई गो टू दिल्ली, डू आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाता हूं?
क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लास्ट में मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसकी पहचान है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसके बाद में आगे पूछते हैं, डू आई नॉट गो टू दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इंट्रोगेटिव तो हो गया, लेकिन बीच में नोट भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेंटेंस के 4 टाइप समझ में आएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो आपको बताना है सी रीड्स इंग्लिश, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव की सेंटेंस। ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आप इन सभी का रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो।